नमस्कार साथियों। जी हाँ, हम प्रसारण यात्रा में वाराणसी केंद्र से पहुंच गए हैं लखनऊ केंद्र पर। चलिए, ऐसा नहीं है कि वापस वाराणसी नहीं आ सकते। आप क्या कहते हैं? हमें इंतज़ार रहेगा, बताइएगा अवश्य। आगे पीछे हो जा रहा है क्योंकि जैसी-जैसी आपके संग बातें चल रही हैं ना, तो न जाने हम किस-किस दिशा में कहाँ-कहाँ चले जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। चलिए, बात चल रही थी कि किस तरह से श्रोता या सामान्य जन जब पहचानते हैं किसी अन्य स्थान पर या अपने केंद्र पर ही, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बिंदास बोल चलें ज़िंदगी की ओर, एड्स कंट्रोल सोसाइटी उत्तर प्रदेश का एक अभियान था, बहुत सालों तक चला। तो उसमें स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था। उसको हम लोग फ़ोन इन कर रहे थे क्योंकि अनुभाग यही चाह रहा था, उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड जो था एड्स कंट्रोल सोसाइटी। तो उसमें फ़ोन पर हम रिकॉर्डिंग करते थे लोगों की बातें, एड्स से संबंधित जो भी समस्याएं होती थी, जो जिज्ञासा होती थी, जो भ्रांति होती थी, और फिर उसको रिकॉर्ड करके हम वहीं डॉक्टर को बैठाते थे और डॉक्टर जवाब देते थे। तो उसके बाद हम थोड़ा एडिट करके उसको प्रसारित करते थे क्योंकि बहुत सारी लंबी बात करनी पड़ती है। लेकिन एक जो बड़ी अच्छी बात ये है दोस्तों कि एड्स पर बहुत खुलकर हमारे साथियों ने बात की, क्योंकि फ़ोन पर चूँकि वो रिकॉर्डिंग थी तो वो बड़ी सार्थक हुई। क्योंकि फ़ोन पर बात करने में किसी को मतलब संकोच थोड़ा कम लगता है। तो एड्स ऐसी बात है, समस्या है, जिसके बारे में लोग खुलकर बात करना नहीं चाहते हैं, कंडोम जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते, तो बाकी अन्य चीज़ें जो उससे जुड़ी हैं वो तो और भी कह सकते हैं कि एक तरह से टैबू है। कहीं न कहीं संकोच लगता है। एक हमारा समाज इस तरह से बना हुआ है, लेकिन इस पर बात करना बहुत ज़रूरी था उस समय, बहुत तेज़ी से फैल रहा था। बहरहाल, तो रिकॉर्डिंग के समय क्या हुआ कि डॉक्टर बैठे हुए थे और एक फ़ोन कॉल आई और हम फ़ोन रिकॉर्ड बात कर लेते थे फ़ोन पर और फिर डॉक्टर साहब से सवाल करते थे, या डॉक्टर साहब भी सुनते तो रहते थे जैसे होता था। तो चूँकि संचालन हम कर रहे थे तो कॉल आई और वो एकदम से चिल्लाने लगी। बहुत उत्साहित हो गई, उत्तेजित हो गई और कहने लगी, "आप वही रेणु दीदी हैं ना जो बनारस से बोलती थी? आप वापस आ गई? आप पहले यहाँ बोलती थी, फिर हम सोच रहे थे इतने दिन से आप कहाँ गायब हो गई?" तो कुछ ऐसे वो एकदम हड़बड़ाने लगी और कहने लगी, "आप कहाँ चली गई थी? हम तो बहुत परेशान हो गए थे, गृहलक्ष्मी में आप आती थी पहले, आप वही वाली हैं ना रेणु दीदी?" तो अब डॉक्टर साहब बगल में बैठे थे तो हमें बड़ा अजीब लग रहा था कि अब हम क्या बोलें। तो हमने कहा कि जी हाँ, हम वही हैं और आप ऐसा करिए कि आप अपना फ़ोन नंबर हमें दे दीजिए। तो और बहुत सारे सवाल उनके मन में थे और वो पूछे जा रही थी तो बड़ा ख़राब लग रहा था। तो हमने कहा, आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए और हम आपसे इस रिकॉर्डिंग के बाद बात कर लेंगे। तो ऐसा भी होता है और वो डॉक्टर साहब मुस्कुराने लगे, बोले, नहीं, बात कर लीजिए। हमने कहा, नहीं, सारे इंजीनियर्स वगैरह भी खड़े हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो अभी नहीं कर सकते। तो ऐसे भी एकदम उत्साह में लोग आ जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन समय और स्थान कुछ ऐसा होता है कि हमें सोच समझ कर चलना होता है। फिर बाद में बात की हमने उनसे, वो प्रयागराज में रहती थी और इस तरह से आकाशवाणी लखनऊ सुनती थीं और कार्यक्रम से जुड़ी हुई थीं। तो बड़ा अच्छा लगता है कुछ, और इसी तरह से अन्य जगहों पर भी लोग पहचानते हैं, या जैसे कि हमारे अभी फिर हम बात करेंगे, चलिए छोड़ देते हैं, विविध भारती की बात नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी बात है, अभी विविध भारती केंद्र पर ही जब हम काम कर रहे थे तो हमारे हमने पहले भी बताया कि 3 विंग हमारे होते हैं। एक इंजीनियरिंग विंग होता है, एक हमारा होता है कार्यक्रम का अनुभाग, और एक प्रशासनिक, यानी जो छुट्टियां आदि देखते हैं और तनख्वाह आदि बनाते हैं, पैसे का लेन देन जो भी होता है कार्यालय में वो सब देखते हैं। इंजीनियर्स अलग होते हैं। तो इंजीनियरिंग हेड हमारे कहीं यात्रा पर थे और बात चलने लगी तो उन्होंने बताया होगा कि हम विविध भारती में हैं, तो उन्होंने हमारा नाम लिया। जो दूसरे उनके सहयात्री थे उन्होंने कहा, आप रेणु चतुर्वेदी को जानते हैं? हम तो ये कार्यक्रम सुनते हैं, सखी सहेली। तो सर ने कहा, बेलदार सर ने, कि आप उनसे बात करेंगे? तो उन्होंने कहा, बात करा सकते हैं। बल्कि हाँ, उन्होंने ये कहा कि जो सहयात्री थे उन्होंने कहा, नहीं, अभी तो वो सखी सहेली कर रही होंगी, अभी नहीं करेंगी बात। तो उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा वो इतने सजग थे। तो 4 बजे के बाद उन्होंने कहा, हम बात कराते हैं। और दोस्तों, 4 बजे के बाद हमारे जो इंजीनियरिंग हेड थे, राजेश बेलदार जी, उनका फ़ोन आया, बोले, रेणु जी, एक आपके प्रशंसक हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो हमने कहा, कर लेते हैं सर, कोई बात नहीं। तो जब बात की तो बड़े वो खुश हुए श्रोता। लेकिन राजेश बेलदार सर
बता रहे थे बाद में कि वो सारी रात इतने प्रसन्न थे, सारे रास्ते भर वो इतने प्रसन्न थे कि बोले मुझे इतना उन्होंने बड़कपन दिया कि अरे आपने तो मतलब आप आकाशवाणी में हैं, आप विविध भारती में काम कर रहे हैं, आप रेणु जी से मिलते हैं, या यूँ कहें कि कोई भी प्रसारण कर्मी से। तो इस तरह से एक जुड़ाव जो आप लोगों का हम लोगों से होता है, वो बड़ा प्यारा सा संबंध है। कहीं लिखा नहीं है, कहीं दर्ज नहीं है, लेकिन दिल में लिखा हुआ है। तो यूँ ही प्यार बनाए रखिए और हमारी इस यात्रा से, आपके साथ चलने वाली इस यात्रा में बने रहिए। आज यहीं बात को समाप्त करते हैं। नमस्कार।